ये क्या कह रहे हैं तुम सारुण के? बॉम्ब ब्लास्ट किया है इसने कॉलेज में? हाँ बॉस, बॉम्ब ब्लास्ट किया है और उसी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक मर्डर केस हम लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ। बॉस, जहां पर हमें वो ब्लास्ट साइट में कंकाल मिला था, वो कंकाल दरअसल एक 22 से 24 साल के लड़के की लाश है, जिसकी मौत आज से 2 साल पहले हो गई। क्या? 2 साल पहले? हाँ। वो तो अच्छा हुआ इसके बॉम्ब की वजह से वहां पर ब्लास्ट हुआ, लाश बाहर निकल, वरना पता ही नहीं चलता कि एक लाश यहां जमीन में गड़ी हुई है। और मौत हुई कैसे होगी? ये बताना बहुत मुश्किल काम है। बस कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ हड्डियां मिली हैं और उन हड्डियों पर ना तो कोई चाकू का निशान है, ना कोई बुलेट का निशान है, कुछ नहीं। लेकिन आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? अभिजीत, ऐसे केसेस में गट फीलिंग काम नहीं करती। कुछ भी हो सकता है बॉस। हो सकता है किसी ने उसका गला दबा दिया हो, किसी ने उसे जहर दे करके मार दिया हो, या ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया। लेकिन बॉस, इस सब के बावजूद एक कामयाबी जरूर मिली है। क्या? ये देखो, ये है। वही सर है। हाँ सर, इस कॉलेज में प्रिंसिपल से पहले मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर था और मैं सर सारे स्टूडेंट को पुश किया करता था कि उनकी केमिस्ट्री में रुचि रहे, लेकिन मुझे कभी इसको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसका केमिस्ट्री में पहले से इंटरेस्ट था। बहुत ब्रिलियंट था सर। और नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड अवार्ड्स 2015, 2 साल पहले। जी हाँ, ये हमने अवार्ड जीता था सर। और साळुंखे के मुताबिक अर्थ की मौत 2 साल पहले हुई थी। आपको किसी ने बताया नहीं कि अर्थ कहीं चला गया, कहीं गायब हो गया, या फिर किसी ने, पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की होगी? नहीं सर, हमें किसी ने नहीं बताया। किसी ने बताया कि इसकी और इसके पिताजी की आपस में बनती नहीं है, ये घर छोड़ के चला गया। सर बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था सर, और पढ़ने में तो तेज था ही सर, और ये हमारे कॉलेज की केमिस्ट्री की लैब में असिस्टेंट का काम भी करता था। और सर इसे जो पैसे मिलते थे सर उसे खर्च नहीं करता था, उसको सेविंग करता था। किसी खास चीज के लिए वो बचत करता था? कहता था कि मैं किसी एनजीओ के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। हेलो सर, माई सेल्फ प्रणव, कॉलेज का चेयरमैन एंड लोकल कॉर्पोरेटर। इंस्पेक्टर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि जो ब्लास्ट हुआ है ये कोई सुसाइड बॉम्बर था? नहीं, कोई सुसाइड बॉम्ब अटैक नहीं था, बल्कि एक खून हुआ है। खून? जी हाँ, और वो खून 2 साल पहले हुआ है। आप ही का एक स्टूडेंट था अर्थ, उसका खून हुआ है। गॉड। इंस्पेक्टर प्लीज, हमारे स्टूडेंट्स पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है और मैं इस कॉलेज को जल्द से जल्द फिर से खोलना चाहता हूँ। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। हम यही चाहते हैं। थैंक यू। एंड यस, आपको किसी तरह की कोई मदद की जरूरत हो तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा। बस सिर्फ हमें अर्थ के घर का पता चाहिए। सर मुझे लगा कि अर्थ नाराज है, उससे गुस्से में है। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो खुद ब खुद घर वापस आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो... हमने सुना है कि आप दोनों के बीच अक्सर तू मैं होती रहती थी। हाँ सर, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ज्यादातर गलती मेरी थी। मैं अपने आप को एक अच्छा बाप साबित नहीं कर पाया। वो घर छोड़ के कब गया, याद है आपको? 12 अगस्त 2015। बोला कॉलेज जा रहा हूँ, उसके बाद कभी वापस नहीं आया। आपने अर्थ के दोस्तों से पूछताछ की थी? हाँ सर, की थी। वो लोग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। पुलिस में कंप्लेंट तो की होगी आपने? हर स्टेट के लोकल न्यूज़पेपर में मैंने उसके लापता होने की खबर छपवाई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। हम अर्थ का कमरा देख सकते हैं?
सर, अर्थ के जाने के बाद से ये कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ लेने से अर्थ के खूनी को पकड़ने में मदद मिलेगी तो प्लीज़ आप ले सकते हैं। सब केमिस्ट्री के जर्नल्स हैं, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आएगा। सारुंके साहब को भेज देते हैं, शायद वो कुछ बता सकें। ये जो फोटोग्राफ है यहाँ पे कॉलेज में प्रिंसिपल के साहब के साथ में जो 4 लोग हैं, उनको जानते हैं आप? हाँ, ये अर्थ के बचपन के दोस्त हैं। तुषार, लोकेश, वीर, खुशी, ये लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, इन लोगों से मिल लेते हैं। इनका एड्रेस दीजिए जरा। जी। अगस्त 2015 के कुछ दिन पहले, मुझे पता है मैं 2 साल पहले की बात पूछ रहा हूं, लेकिन देखो जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर, कुछ याद आता है क्या हुआ था? तो एग्जैक्टली चीज़ें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे 6 अगस्त का दिन याद है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। अच्छा। और उसी दिन मैंने अर्थ को देखा था। उसने गेटवे को कुछ पैसे दिए और कुछ खरीदा उससे। गेटवे? हमारे कॉलेज AK स्टोन ब्रिज का वॉचमैन स्टूडेंट्स का फेवरेट था। उसके आगे के 2 दांतों के बीच में बहुत बड़ा गैप था, इसलिए हम सब लोग उसे गेटवे ऑफ स्टोन ब्रिज बुलाते थे। क्या असली नाम क्या है उसका? पता नहीं सर, हमने सालों से कभी उससे पूछा ही नहीं उसका नाम क्या था। हाँ सर, हम सब उससे बस गेटवे ही बुलाते थे। और कुछ याद है? हाँ सर, 6 अगस्त के कुछ दिन बाद मैंने अर्थ को गेटवे से कुछ बहस करते हुए देखा। कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा था उन दोनों के बीच में। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बुला लेंगे हम तुम्हें। क्या लगता है? इस गेटवे को पकड़ना होगा, उसे जरूर कुछ पता होगा। और सर, ये अर्थ उस वॉचमैन से क्या खरीद रहा था? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? शायद आपको ये सुनकर अजीब लगे, लेकिन मुझे पहले से पता था कि अर्थ मर चुका है। क्या? अर्थ मर चुका? ऐसा क्यों लगता है तुम? That I don't know. It's a gut feeling. मुझे पहले से पता था कि बस अर्थ इस दुनिया में नहीं है। और क्या वजह है आपके इस गट फीलिंग की? वजह है सर, ये देखिए फेसबुक पे अर्थ का प्रोफाइल, ये सारे उसकी पिक्चर्स और पोस्ट। लेकिन 12 अगस्त के बाद उसने जो पोस्ट किया, मैंने उस पर कमेंट भी किया, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया तो आपने मान लिया कि वो मर गया? आई नो इट्स वियर्ड, लेकिन अर्थ मेरे हर कमेंट का रिप्लाई करता था। इनफैक्ट सोने से पहले वो मुझे गुड नाइट मैसेज करता था। लेकिन 12 अगस्त को मुझे वो मैसेज भी नहीं आया। नो ऑफेंस, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? क्या आप और अर्थ रिलेशनशिप में थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हमारा रिलेशनशिप दोस्ती से काफ़ी बढ़कर था। तो आपके कहने का मतलब है कि 12 अगस्त के बाद ये सारे पिक्चर्स उसके प्रोफाइल से कोई और डाल रहा था? शायद। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमने तो मोबाइल कंपनी से क्रॉस चेक भी किया। अर्थ ने जो फोटोग्राफ जहां से जिस दिन जिस वक्त भेजे थे, वो सब के सब हमने क्रॉस चेक किए, बिल्कुल सही थे। एग्जैक्टली। मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन होता था, लेकिन लोकेशन वही था जहां से वो फोटो डालता था। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन जानता है कि अर्थ कहीं नहीं गया था। इनफैक्ट वो कॉलेज से बाहर भी नहीं गया होगा। सर। हाँ। सर ये देखिए, खुशी सही कह रही थी, अर्थ कहीं नहीं गया था। ये कैसे हो सकता है? सर मैंने सारी फोटोज की रिवर्स इमेज चेक की। रिवर्स सर, जिससे वो फोटो की डिटेल्स पता चल जाती है? हाँ सर, जैसे हम कोई भी फोटोग्राफ इंटरनेट पे डालते हैं तो हमें उस फोटोज की सारी डिटेल्स मिल जाएगी।
वो फोटो कब ली गई थी, कितने बजे ली गई थी, सब कुछ। और अगर उस फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, टैंपरिंग करता है, तो हमें ओरिजिनल फोटोज भी पता चलती हैं। और सर, अर्थ ने 12 अगस्त के बाद जितनी भी फोटोज ये अपलोड की थी, मैंने उसकी रिवर्स इमेज चेक की। ये देखिए सर, क्या मिला है। फोटो वही है, वही लोकेशन है, वही टाइम है, सिर्फ अर्थ की जगह कोई और ही खड़ा है। किसी ने एडिट करके इसकी जगह पे अर्थ का चेहरा फिट कर दिया। एग्जैक्टली। मतलब अर्थ इन सब जगहों पे गया ही नहीं था, बल्कि ये तो कॉलेज से बाहर नहीं गया। वो बेचारा तो 12 अगस्त 2015 को ही मर गया था। फिर उसे मारा किसने होगा? ये तो गेटवे वॉचमैन ही बताएगा। पता लगाना पड़ेगा कहाँ है वो। सर, प्रिंसिपल से बात हुई। गेटवे का असली नाम शैलेश है। अच्छा, सर 11 अगस्त 2015 को अर्थ ने शैलेश के खिलाफ कॉलेज के बोर्ड में लेटर लिखा था कि वो ड्रग्स बेचता है, ये शुगर हाई ड्रग्स, और 12 अगस्त को उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हो ना हो, इस शैलेश का जरूर हाथ है अर्थ के कत्ल के पीछे। इस कॉलेज वालों ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं की पुलिस में? नहीं सर, प्रिंसिपल ने कहा दया आ गई, शैलेश गरीब आदमी है, अकेला कमाने वाला, इसलिए छोड़ दिया। वैसे घर वालों से क्या पता चला शैलेश के? सर, शैलेश के घर वाले यहाँ से 600 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते हैं। उनकी तो शैलेश से 2 सालों से बात ही नहीं हुई। वो तो खुद उसे ढूंढ रहे, लेकिन उसके घर वालों को पता चल गया था कि शैलेश ड्रग्स बेचता है। तो उन्होंने सोच लिया होगा कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया होगा और जेल में पड़ा होगा। ये कैसी फैमिली? एक बार ढूंढने की कोशिश की। 2 साल से गायब है ये शैलेश, एक बार भी घर वालों को कांटेक्ट नहीं किया। नौकरी से निकाला गया और 2 साल से घर नहीं गया, तो गया कहाँ? गया, मुझे पता है शैलेश कहाँ होगा।